हमारे जीवन में एक रास्ता है जो पूरा स्पार्किंग से भरा हुआ है। चारों तरफ उसके पेड़ बने हुए हैं। सिर्फ रास्ता ऐसा है कि पेड़ से ऐसे करके ढका हुआ है वो पूरा रास्ता। और बहुत सारे स्प्रिंकल है वहां पे, बहुत सारी शाइनिंग है, बहुत सारी डस्ट है वहां पे, जो एक हमें जादू का मतलब दिखा रही है वो हमें, कि बहुत सारा जादू है इस रास्ते पे। इस तरीके से एक पिक्चर है जो हमें दिखा रही है कि इस पूरे रास्ते में इतने मैजिक है, इतने मैजिक है। अगर आप ढूंढ सकते हो उसमें उस मैजिक को तो आप ढूंढ लो। तो ये है, क्या आप जादू में यकीन करते हो? जो लोग जादू में यकीन नहीं करते उन्हें यह भी नहीं मिलता, ऐसा रोनाल्ड डॉल बोल रहे हैं। तो जो लोग जादू में यकीन करते हैं ना, जादू सिर्फ उन्हीं को मिलेगा। होता है ना, हम अगर जैसे कुछ धर्म के लोग होते हैं जो भगवान में बिलीव नहीं करते, तो उनको भगवान से कुछ भी नहीं मिल रहा होता। वो जिसको मान रहे होते हैं, मान लो वो जीसस क्रिस्ट को मान रहे होते हैं, तो उनको उससे मिलता है। किसी को गुरु नानक साहिब जी से मिलता है, तो किसी को अल्लाह में कुछ मिलता है। हमें अल्लाह में विश्वास नहीं है अगर, तो हमें अल्लाह से कुछ भी नहीं मिलेगा, है ना। हमें भगवान, मेरे को अगर मतलब मेरे को अगर है कि अभी श्याम बाबा का चल रहा है, तो श्याम बाबा से मुझे लगता है कि मिलेगा मिलेगा मिलेगा। श्याम, एक बार एक टाइम ऐसा आया था कि शिरडी में हम लोग बहुत बहुत जाते थे, बहुत बहुत जाते थे। सारी मनोकामना साईं बाबा से ही पूरी हुआ करती थी, सब लोगों की होता था, मतलब एक टाइम की बात कर रही हूँ मैं। लेकिन जब से एक दौर चला के साईं बाबा का ऐसा कुछ भी नहीं है, वो मोमडन है, ये सब कुछ जब चला, तो कितने लोगों की आस्था शायद से वहीं के वहीं स्टॉप हो गई और उन्होंने सब कुछ देना बंद कर दिया। ऐसे ही होता है। तो जादू कहाँ होता है? जहां हम यकीन करते हैं। तो अगर मैं आज कहीं पे भी जाना शुरू कर दूं, मस्जिद में मैं जाना शुरू कर दूं, तो मुझे वहां से भी जादू मिलेगा अगर मैं वहां पे यकीन करने लग जाऊं तो। मैं गुरुद्वारे में जाना शुरू करूं, वहां पे एकदम 100% फेथ के साथ जाऊं, तो मुझे वहां से भी जादू मिलेगा। और एक मैं मान लूं कि यूनिवर्स सबके लिए है, भगवान सबके लिए है, तो भगवान मुझे वो किसी भी रूप में आएंगे, चाहे वो किसी भी रूप में आए। चाहे वो किसी मतलब गुरु नानक देव के रूप में आए, चाहे फिर वो जीसस क्रिस्ट के रूप में आए, या अल्लाह के रूप में आए, चाहे अपने किसी भी भगवान के रूप में आए, वो मुझे जल्दी से जल्दी जादू दिखाएंगे ही दिखाएंगे। मैं अपनी पर्सनल बात करूँ तो मैं चारों में बिलीव रखती हूँ, तो मुझे चारों में अच्छा लगता है। तो हमें जो है जादू चाहिए, तो हम जादू कहीं से भी क्रिएट कर सकते हैं, और जादू उनको मिलता है जो जादू में यकीन करते हैं। सब लोग अगर कैमरा ऑन रखेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ऑलमोस्ट कैमरे ऑन नहीं है। यहाँ पे हम लोग एनर्जी एक्सचेंज कर रहे होते हैं। ठीक है। इस बारे में मैं आपको एक चीज और बताऊंगी। मैं अगर यहाँ पे पर्दा डाल करके बैठी रहूं और बोलती रहूं बोलती रहूं बोलती रहूं, आपको मेरे कुछ भी एक्सप्रेशन पता नहीं चलेंगे, तो आपको नहीं लगता कि मेरी एनर्जी आपके पास नहीं जा रही है? कोई बच्चा जाए और कैप डाल करके बैठा रहे, क्या आप उसको समझ पाओगे कि वो क्या पढ़ना सीख रहा है या मैं क्या पढ़ा पा रही हूँ? नहीं ना। हमें भी समझ में आता है इस चीज से कि आपको क्या समझ में आ रहा है, क्या समझ में नहीं आ रहा है। एनर्जी जब एक्सचेंज होती है ना, तो मैं पॉजिटिव एनर्जी से पूरी तरीके से बैठी हुई हूँ यहाँ पे, आपके पास मेरी पूरी पॉजिटिव एनर्जी जाएगी। आपने कभी सुना है आंखों से आंखें कांटेक्ट जब हम करते हैं, जब हम वीडियो कॉलिंग पे बात करते हैं किसी अपने से, और उसको हम जरा सा भी देख लेते हैं कि नहीं नहीं ये बात तो हमसे खुश होके कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं दुखी है, तो वो हमारी एनर्जी एक्सचेंज हो रही होती है ना कहीं ना कहीं। तो आपको यहाँ पे कैमरा ऑन करके ही बैठना चाहिए। कोशिश करिए कि आप कैमरा ऑन करके बैठ पाए। आगे चलेंगे। याद है जब आप बच्चे थे और जीवन को घोर आश्चर्य तथा श्रद्धा भाव से देखते थे। जीवन जादुई और रोमांचक था। छोटी छोटी चीजें भी आपको बेहद रोमांचक लगती थी। आप घास पर ओस देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते थे। हवा में रंग बिरंगी तितली को देखकर अपना मन ललचाने लगता था। जमीन पर कोई अजीब पत्ती या रंगीन पत्थर देखकर आप चकित हो जाते थे। दांत का टूटने पर आपका रोमांच परवान चढ़ जाता था, क्योंकि इसका मतलब था कि रात को एक परी आएगी। यही नहीं, आप कई सप्ताह पहले से क्रिसमस की जादुई रात आने का इंतजार किया करते थे। हालांकि आपको जरा भी नहीं पता होता था कि सांता क्लॉज एक ही रात में संसार के हर बच्चे तक उपहार कैसे पहुंचा सकता है, लेकिन किसी तरह वह ऐसा कर लेता था और आपको कभी निराश नहीं किया करता था। आपने कभी सोचा है कि रेंडियर उड़ सकते हैं, बगीचों में परियां रहा करती हैं,
पालतू पशु इंसान जैसे होते थे, खिलौनों का व्यक्तित्व होता था, सपने सच होते थे और आप सितारों को छू सकते थे। आपका हृदय खुशी से भरपूर था, आपकी कल्पना की कोई सीमा नहीं थी और आपको पूरा यकीन था कि जीवन जो है वो जादुई है। हम में से बहुत से लोग के मन में बचपन में यह बेहतरीन भावना थी और हर चीज अच्छी है कि हर दिन अधिक रोमांच व आनंद का वादा करता था और इन सब के जादू की खुशी पाने से हमें कोई भी नहीं रोक सकता था। लेकिन न जाने कैसे हम बड़े होकर वयस्क बन गए। जिम्मेदारियों, समस्याओं और मुश्किलों ने हमारी खुशी के गुब्बारे की हवा निकाल दी। हमारा मोह भंग हो गया और जिस जादू में हम बचपन में यकीन किया करते थे वह सब गायब हो गया और ओझल हो गया। बड़े होने के बाद हम बच्चों के आसपास रहना पसंद करते हैं। इसका कारण यह भी है कि हम उस भावना को दोबारा, भले ही पल भर के लिए, लेकिन हम उसको महसूस कर सकें जो हम में भी कभी थी। अच्छा लगता है ना जब बच्चे गिल्ली डंडा खेलते हुए हम देखते हैं, छुपन छुपाई करते हुए देखते हैं, तो हमें लगता है कि काश हम भी इनके साथ खेल लें। लेकिन किसी कारणवश हम नहीं खेल पाते, किसी भी वजह से हम पतंग नहीं उड़ा पाते हैं। तो ऐसा कभी होता है ना हमारे संग में, हमें भी मन करता है कि हम कभी कभी राइम गाएं और इतनी तेज तेज गाएं, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आर वंडर व्हाट यू आर। है ना, मन करता है ना कभी कभी तेज तेज गाने का। कभी कभी मन करता है ना चिप्स पापड़ उनके संग खाने का। तो वो क्यों करता है? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे अंदर जो है बच्चा छुपा हुआ होता है और उसको हम बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। हम लोग क्यों घोड़ा बन करके बच्चों को खिलाते हैं? इसीलिए खिलाते हैं कि हमारे अंदर जो हमने जिया बचपन, वो भी जिए और हम उनके साथ में बचपन वही वाला जिए। मैं यहाँ आपको एक बात बताने के लिए आई हूँ कि जिस जादू में आप यकीन करते थे वह सच है और जीवन का मोहभंग वाला वयस्क पहलू झूठ है। जीवन का जादू वास्तविक है और यह उतना ही वास्तविक है जितना कि आपने बचपन में जीवन को जितना अद्भुत समझा था, दरअसल यह उससे कहीं अधिक अद्भुत हो सकता है। आपने आज तक जो देखा है जीवन उससे अधिक रोमांचक, विस्मयकारी, आनंददायक हो सकता है जब आप यह जान लेंगे कि जादू को सामने लाने के लिए आपको क्या करना है, तो आप अपने सपनों के जीवन जी पाएंगे। फिर आप करेंगे कि आपने जीवन के जादू में यकीन करना क्यों छोड़ा। हो सकता है आप रेनडियर को उड़ते हुए ना देख पाए, लेकिन आप उन चीजों को अपने सामने प्रकट होते हुए देखेंगे जिन्हें आप हमेशा चाहते थे। आप उन चीजों को अचानक होते हुए देखेंगे जिनको आपने सिर्फ सपने देखे थे, जिनके अपने आप कभी सटीकता से नहीं जान पाएंगे कि आपके सपनों को साकार करने के लिए हर परिस्थिति कैसे निर्मित हो गई। आप ये नहीं जान पाएंगे क्योंकि जादू अदृश्य जगत में काम करता है और यही सबसे रोमांचक हिस्सा है। क्या आप दोबारा जादू का अनुभव करने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने हर दिन को उस विस्मय और श्रद्धा से लबरेज करने के लिए तैयार हैं जिस तरह आपके बचपन में होता था? जादू के लिए तैयार हो जाएं। हमारी रोमांचक यात्रा 2000 साल पहले ही शुरू होती है, जब एक धर्म ग्रंथ में जीवन को बदलने का ज्ञान छिपाया गया था। तो एक ज्ञान था जो एक बुक में छपाया गया था। वो बुक को रोंडा बर्न ने कहीं ना कहीं से देखा, उसकी दादी ने एक्चुअल में उसको बताया था। और जब वो निकला है ना वहां से, तो उसने उसको जब मोतियों में पिरो पिरो करके उसने जब ये बुक लिखी है, तो वो बता रही है कि ये जो ग्रंथ थे ना उसमें से, ग्रंथ में से ये बुक आई है निकल करके। और ये बुक आपको कितना आपका जीवन बदल सकती है, आप इसको 30 दिन के अंदर अंदर अपने आप खुद इस चीज को महसूस कर पाएंगे। एक महान रहस्य प्रकट होता है। नीचे दिया गया वाक्य समूह न्यू टेस्टामेंट में वर्णित गॉस्प्ले ऑफ मैथ्यू से लिया गया है और बहुत से लोग सदियों से इसे गलत समझते आए हैं, जिस वजह से ये उन्हें बहुत दुविधापूर्ण तथा अबूझ लगता है। अब वो सेंटेंस क्या है, ध्यान से सुनिएगा। वो सेंटेंस क्या है? जिसके पास है उसे अधिक दिया जाएगा। जिसके पास है उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके पास नहीं है उसके पास जो भी है वह उससे ले लिया जाएगा। जो आपके पास है वो भी आपसे ले लिया जाएगा। क्यों ले लिया जाएगा? अगर आप शुक्रगुजार होंगे किसी चीज के लिए,
तो आपको वो अधिक दिया जाएगा। और अगर आप किसी भी चीज के लिए शुक्रगुजार नहीं होंगे, कृतज्ञ आप किसी चीज के लिए नहीं होंगे, तो जो है वो भी आपसे ले लिया जाएगा। इसमें हमें अपनी तरफ से शुक्रगुजारता, कृतज्ञता लगानी है। और कहीं ना कहीं जब हम इसको लगा देते हैं तो वो वाक्य हमारा पूरा हो जाता है। अब वो किस तरीके से होता है, ये देखिए। आपको मानना होगा कि जब आप इन वाक्यों को पढ़ते हैं तो ये अन्यायपूर्ण लगते हैं। यह तो एक तरह से ऐसा कहने जैसा होता है, अमीर लोग ज्यादा अमीर बनेंगे और गरीब लोग ज्यादा गरीब बनेंगे। लेकिन इस वाक्य समूह में एक पहेली है, एक रहस्य है। जब आप इसे सुलझा लेते हैं, तो इसका सही अर्थ जान लेते हैं, तो आपके सामने एक नया संसार खुलने लगेगा। इस गुत्थी का जवाब सदियों से बहुत से लोगों के लिए अबूझ रहा, तथा इसका जवाब एक शब्द में छिपा हुआ है, वह है कृतज्ञता। जिसके पास कृतज्ञता है उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध हो जाएगा। जिसके पास कृतज्ञता नहीं है, उसके पास जो है वह भी उससे ले लिया जाएगा। छिपे हुए शब्द को उजागर करते ही जटिल वाक्य समूह आईने की तरह एकदम साफ हो जाता है। जब ये शब्द लिखे गए थे तब से 2000 साल का समय व्यतीत हो चुका है, लेकिन ये आज भी उतने ही सच हैं जित जितने की तब थे। दुर्भाग्य से यदि आप कृतज्ञ होने का समय नहीं निकाल पाते हैं, तो आपको कभी भी अधिक नहीं मिलेगा, और आपके पास जो है वह भी आप उसको खो देंगे। कृतज्ञ होने पर जो जादू हो सकता है, उसका वादा इन शब्दों में है। यदि आप कृतज्ञ हैं तो आपको अधिक दिया जाएगा, आप अधिक समृद्ध होंगे। कुरान में भी कृतज्ञता का वादा इसी ही प्रबलता से किया गया है। या और याद रखो, जब खुदा ने घोषणा की थी कि तुम कृतज्ञ हो, मैं तुम्हें ज्यादा दूंगा, लेकिन अगर तुम कृतघ्न हो तो मेरा दंड सचमुच गंभीर होगा। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस धर्म के अनुयायी हैं या आप धार्मिक हैं भी या नहीं। पवित्र बाइबल और कुरान के ये शब्द आप पर और आपके जीवन पर हमेशा लागू होते हैं। ये विज्ञान और सृष्टि के एक मूलभूत नियम को बता रहे हैं। सृष्टि का यह नियम है। कृतज्ञता सृष्टि के नियम के जरिए कार्य करती है, जो आपके समूचे जीवन को संचालित करता है। आकर्षण का नियम हमारी सृष्टि में एक अणु से लेकर ग्रहों की गतियों तक सारी ऊर्जा को शासित करता है, और इस नियम के अनुसार समान ही समान को आकर्षित करता है। आकर्षण का नियम है कि जिसकी बदौलत हर जीवित प्राणी की कोशिकाएं एक साथ जुड़ी रहती हैं, जिसकी बदौलत हर भौतिक वस्तु का रूप कायम रहता है। आपके जीवन में यह नियम आपके विचारों और भावनाओं पर कार्य करता है, क्योंकि आप भी एक ऊर्जा है। ऊर्जा क्या है? ऊर्जा आप भी हो, मैं भी हूँ, पानी भी एक ऊर्जा है, खाना भी एक ऊर्जा है, हमारी वस्तु है, जो निर्जीव वस्तु है ना, वो भी एक ऊर्जा है। तो जब हम बात कर रहे हैं शीशे को थैंक यू बोलने के लिए, तवे को थैंक यू बोलने के लिए, हर चीज को थैंक यू बोलने के लिए, तो उसमें कहीं ना कहीं एक ऊर्जा है जो हमारी बातों को सुनती है, जो हमारी भावनाओं को समझती है ना। अभी एक आगे एक्सपेरिमेंट्स आएंगे, वो आप एक्सपेरिमेंट्स करके देखना, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है, क्या चल रहा है यार। हम लोग किस किस चीज को आप देखो, घर में कोई भी चीज ऐसी हो जिसको आप ले करके आए हो और आपने उसको प्यार नहीं किया, कभी भी प्यार नहीं किया, मतलब आप कुछ कपड़ा लेकर के आए, आपने सोचा यार ये तो बड़ा बेकार कपड़ा है, मेरे को तो बड़ा चुभता है ना। आप उसको क्या करोगे, एक तरफ डाल करके रख दोगे। अब वो डला डला ही डला डला इधर से निकलेगा उधर से निकलेगा, लेकिन वो फिर डल जाएगा। एक कपड़ा है जिसको आप लेके आए बड़े प्यार से, उसे आप हर बार मैं इसी को पहन लूं, मैं इसी को पहन लूं, तो वो आपको बार बार दिखता भी है कि यार इसी को पहन ले, चल चल इसी को पहन ले। तो ये कपड़े में भी एनर्जी होती है, हमारे पास खाने में को भी एनर्जी होती है। क्यों हमारे को वही सारी चीजें अट्रैक्ट होती हैं। वजन कम करने जाओ, अभी आपको देखो मीठे में कितनी अट्रैक्शन होगी, है ना। ऐसी चीजें अट्रैक्ट करोगे आप जो आपको नहीं खानी है, क्योंकि हम उसी को छोड़ने के बारे में बात कर रहे होते हैं। हम क्यों अट्रैक्ट नहीं करते कि हम लौकी की सब्जी खा लें। हो सकता है कुछ लोग खा लेते हो, लेकिन फिर भी जिस चीज को छोड़ने के बारे में बात करते हैं, वो कुछ होता है ना कि 1 महीने के लिए ये चीज छोड़नी है, अगर हमें 2 महीने के लिए अगर ये चीज छोड़नी है, जीवन भर के लिए ये चीज क्यों छोड़नी है। तो हमारा दिमाग ना बार बार ये कहता है कि उसी उसी जगह पे हमारा दिमाग जाता है कि जो हमने छोड़ा हुआ है ना, वही हमें बार बार दिखे।
है ना। पानी की हमें वैसे कितनी कमी महसूस नहीं होती है, लेकिन हमें कमी किस दिन महसूस होती है पानी की? जिस दिन हमारा व्रत होता है ना, उस दिन हमें लगता है ओह आज हमने पानी नहीं पिया, ओह आज हमने पानी नहीं पिया। लेकिन चाहे पहले कभी भी हो जाए कि हमने 3-3 बजे तक काम करते जा रहे हैं, हमें पानी के बारे में ध्यान ही नहीं, है ना। ऐसा ही होता है ना व्रत वाले दिन। अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ। वैसे मेरा मन नहीं करता था कभी भी ऐसा कुछ खट्टा वट्टा खाने के लिए, है ना। लेकिन मैंने एक बार संतोषी माता के व्रत रखे थे, तो क्या होता था, हर बार शुक्रवार को जाकर के मैं कुछ खट्टा खा करके आ जाती थी। तो मैंने वो रखने बंद करे कि भाई मेरे से नहीं रहा जाता, उसी दिन खट्टा ही खप जाता है मैं। तो मैंने वो रखने बंद कर दिए। लेकिन अभी मुझे समझ में आता है कि क्यों होता था वो मेरे साथ। तो हम जिस चीज को अट्रैक्ट करेंगे वो हमारे पास आएगी, और जिस चीज को हम अट्रैक्ट नहीं करेंगे वो नहीं आएगी। एक एक्सपेरिमेंट करके देखना, कल सुबह में उठना और उठ करके देखना कि आहा आज तो बहुत ज्यादा थकी हुई हूँ। आप पूरे दिन थके रहोगे, पूरे दिन। और अगले दिन उठना और इतनी एनर्जी के साथ उठना कि आज तो मेरे सारे ही काम हो जाने हैं, देखना जो काम नहीं भी होने वाले होंगे ना वो भी हो जाने हैं। तो वो काम भी आपके हो जाएंगे क्योंकि आप उसी एनर्जी के साथ उठे हो। तो हर चीज में एनर्जी है, और एनर्जी दो ही टाइप की होती है, पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी। आपको कौन सी बढ़ानी है? समान ही समान को आकर्षित करता है। अगर आप नेगेटिविटी को आकर्षित करना चाहते हो तो नेगेटिविटी आएगी, अगर आप पॉजिटिविटी को आकर्षित करना चाहते हो तो पॉजिटिविटी ही आएगी आपके पास। ठीक है। और आप जैसा भी सोचते हैं, जैसा भी महसूस करते हैं, वैसा ही आप अपनी ओर आकर्षित करते हैं। यदि आप सोचते हैं मैं अपनी नौकरी को पसंद नहीं करता, मेरे पास पर्याप्त धन नहीं है, मुझे आदर्श जीवन साथी नहीं मिल सकता, मैं अपने बिल नहीं चुका सकती, मैं सोचता हूँ मुझे कोई रोग हो रहा है, मेरी कदर नहीं करती, वह मेरी कदर नहीं करती, मेरी अपने माता पिता के साथ पटरी नहीं बैठती, मेरा बच्चा बहुत बड़ी समस्या है, मेरा जीवन अस्त व्यस्त हो गया है, या मेरा वैवाहिक जीवन संकट में है, तो आप अपनी ओर ऐसे ही अधिक अनुभवों को आकर्षित करेंगे। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं मेरा वैवाहिक जीवन खराब हो रहा है, आपको लोग भी वैसे ही मिलेंगे। ओ मत जाना बेटा घर पे, वहां तो ऐसे ही मिलेगा, वहां तो ऐसे ही होगा तुम्हारे संग में। अगर दो लोग समझा करके इस चीज को कर देना कि देखो जा करके एक बार से, जो पहले के मम्मी पापा होते थे वो कहीं ना कहीं कोशिश करते थे। अभी जो ये लोग कहने लगे हैं ना कि मम्मियाँ पेट क्या दिमाग भर देती हैं इसलिए लड़कियों का, तो वो चीज सब लोग आकर्षित करने लगे हैं, इसीलिए वो चीज हमारे घर में आने भी लगी है। और हम यही कहें कि नहीं नहीं उसकी मम्मी तो बिल्कुल कुछ भी नहीं कहती है, वो तो बल्कि अच्छा ही समझाती हैं। अपने घर में दोनों तरफ से अगर रखने की कोशिश की जाए, अपने भी रखने की कोशिश की जाए, दूसरा भी रखने की कोशिश करे, तो उस चीज को हम पॉसिबल कर सकते हैं। हमारे बीच में आज मुझे नहीं पता कि भूमिका है या नहीं है, लेकिन हमारे बीच में भूमिका है। उनके साथ में कुछ कुछ चैलेंजेस थे जो पिछले 2 महीने में उन्होंने इतने रिसॉल्व करे हैं। वो अपने घर पे चली गई थी, और उसके बाद उन्होंने इतने सारे रिसॉल्व करे हैं, और एक उन्होंने अपने माइंड को ही करा, और इस बुक के जरिए ही वो इतनी पॉजिटिव हो पाई कि वो अपने घर पे उनके मम्मी पापा जो है उनको बुलाने के लिए तैयार हो गए, मतलब सास ससुर उनके हस्बैंड तैयार हो गए। वो एक अच्छा अपने आप को सुकून की जिंदगी जीने की कोशिश करने लगी। तो ये हो गई रिश्ते की बात। एक दो दो लोगों के साथ में कुछ रिले उसका प्रॉब्लम था, हेल्थ का प्रॉब्लम था। उन्होंने अपने हेल्थ के बारे में सोचना शुरू करा, नहीं अच्छा है अच्छा है अच्छा है, तो वो हेल्थ भी शुरू होने हो गई। ठीक है। मैंने भी अपने ऊपर जब मैंने काम किया तो मैंने भी रिलेशन पे ऐसे ही काम किया था कि नहीं नहीं अच्छा हो रहा है अच्छा हो रहा है अच्छा हो रहा है, तो वो एकदम परफेक्ट हो गया। पैसों के ऊपर मैंने काम किया कि मेरा काम किस तरीके से चलना चाहिए, या मेरे हस्बैंड का काम कैसा चलना चाहिए, क्या चीज हमें अट्रैक्ट करनी है। वो जब हमने अट्रैक्ट करनी शुरू करी है तो वो चीज हमारी वैसी की वैसी होने लगी जैसा कि हम चाहते थे। 6 महीने में आपको आपको एक बार भी ये समझ में आता है कि मैं यहाँ क्यों टीच कर रही होंगी, क्यों मैं इसको लेकर के बैठी हूँ? मैं किसी के लिए नहीं करने बैठी हूँ यहाँ पे, मैं किसी के लिए भी करने नहीं बैठी हूँ यहाँ, मैं सिर्फ अपने लिए करने के लिए बैठी हूँ। मैं जब जब इसको पढ़ूंगी ना, तब तक मेरा भी रिवीजन होता रहेगा, और मैं हर बार इसको जब छोड़ूंगी नहीं ना, तो मेरा हमेशा जादू बना भी रहेगा। और मैं अपने संग में
जितना मुझे लगता था कि हाँ मुझे बताना चाहिए, इसको ये प्रॉब्लम है, उसको वो प्रॉब्लम है, हालांकि मैंने एक एक दो दो लोगों को तो कई कई बार बोला कि इस चीज को कर लो, इस चीज को कर लो, ये बहुत अच्छी चीज है ना। तो इस तरीके से अट्रैक्ट करके अपनी लाइफ में भी हमने अच्छा किया। जब हम दूसरों को ब्लेसिंग देना स्टार्ट करते हैं ना, तो हमारे अंदर अपने आप से ब्लेसिंग आनी शुरू हो जाती है। तो हम जब ब्लेसिंग को अट्रैक्ट कर रहे हैं तो ही हम ब्लेसिंग कर पा रहे हैं, नहीं तो नेगेटिविटी हम में से सब में सबके अंदर भरी हुई थी कहीं ना कहीं। आगे आगे भरी भी होगी तो वो निकल जाएगी, एकदम से तो किसी की भी नहीं निकलती ना। तो धीरे 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 करके हम अपने अपने अंदर से जितनी भी हमारे मन में नेगेटिविटी है, जो भी हमारा अनचाहा है, उसको हम मनचाहा में बदलने की कोशिश करेंगे और वो 100% बदलेगा। लेकिन यदि आप उन चीजों के बारे में सोचते हैं जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं, जैसे मैं अपनी नौकरी से प्यार करता हूँ, मेरा परिवार बहुत मददगार है, मेरी छुट्टियां बेहतरीन रही, मैं आज गजब का अनुभव कर रहा हूँ, मुझे अब तक का सबसे बड़ा टैक्स रिफंड मिला है, मेरे बेटे के साथ में कैंपिंग करने में मेरा वीकेंड बेहतरीन गुजरा, और सचमुच कृतज्ञता महसूस करते हैं, तो आकर्षण का नियम कहता है आपको जीवन में ऐसी ही अधिक चीजें मिलेंगी। यह कुछ भी उस तरह काम करता है जिस तरह धातु चुंबक की ओर खींचती है। अपनी आपकी कृतज्ञता चुंबकीय है, और आपके पास जितनी अधिक कृतज्ञता होती है, आप चुंबक की तरह उतनी ही अधिक समृद्धि को आकर्षित करते हैं। यह सृष्टि का नियम है। आप जिस चीज को टेकन फॉर ग्रांटेड लेंगे, वो चीज आपसे दूर चली जाएगी, और जिस चीज के लिए भी आप ग्रेटिट्यूड लिखेंगे, जिसके लिए भी आप कृतज्ञता महसूस करेंगे, वो चीज आपको मिलती चली जाएगी कहीं ना कहीं। आपने इस तरह की कहावतें सुनी होंगी, जो भी जाता है लौट कर आता है, जो आप बोते हैं वही काटते हैं, जो आप देते हैं वही पाते हैं। देखिए, सारी कहावतें उसी नियम का वर्णन कर रही हैं। ये सृष्टि उस सिद्धांत का वर्णन कर रही है जिसे महान वैज्ञानिक न्यूटन ने खोजा था। न्यूटन की वैज्ञानिक खोजों में सृष्टि के गति के मूलभूत नियम शामिल हैं, जिनमें से एक यह है, हर क्रिया के हमेशा विपरीत और समान प्रतिक्रिया होती है। आप कृतज्ञता के विचार को न्यूटन के नियम पर लागू करते हैं तो यह इस प्रकार है, धन्यवाद देने की हर क्रिया हमेशा पाने की विपरीत प्रक्रिया को उत्पन्न करती है। यानी आप पाते हैं, और आप जो पाते हैं वह हमेशा आपके द्वारा दी गई कृतज्ञता के समान की मात्रा के समान होता है। इसका अर्थ यह है कि कृतज्ञता की क्रिया पाने की प्रतिक्रिया को शुरू कर देती है, और आप जितनी ईमानदारी से और गहराई से कृतज्ञता महसूस करते हैं, दूसरे शब्दों में जितनी अधिक कृतज्ञता देते हैं, आप उतना ही अधिक पाएंगे। कृतज्ञता का स्वर्णिम धागा। स्वर्णिम धागा क्या है? एक गोल्डन थ्रेड है जिसको हमने कृतज्ञता ग्रेटिट्यूड माना है, और ग्रेटिट्यूड का अगर हम कुछ भी उसको धागे को पकड़ करके अगर हमने कोई भी काम किया, अगर हम रोटी भी बनाने जा रहे हैं और रोटी भी हमें गोल बनानी अगर आ गई है, तो हमने अगर भगवान को थैंक यू करा कि थैंक यू भगवान जी, गोल रोटी बनाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, हमने भगवान को अगर शुक्रिया करा, क्योंकि कहीं ना कहीं बनाई तो हमने है, लेकिन बनवाने वाला भी वो था, है ना। हो सकता है हमें ना भी बनानी आती, हो सकता है हमने उसकी प्रैक्टिस ही ना की हो कभी भी, तो हम पे वो गोल बन ही नहीं पाती। तो हमने जो है गोल्डन थ्रेड को पकड़ लेना है। वो क्या है? कृतज्ञता, थैंक यू। उसको पकड़ के हमने सारे काम करने शुरू करने हैं, और देखिए आप जीवन में कितनी जल्दी से बदलाव होना शुरू हो जाएगा। हजारों हजार साल पहले से मानव जाति के शुरुआती अभिलेखन भी कृतज्ञता की शक्ति के बारे में बताया गया है और इसका अभ्यास किया गया है। यह सदियों से महाद्वीपों के पार एक सभ्यता से दूसरी सभ्यता तक हस्तांतरित होती रही है। कृतज्ञता ईसाई, इस्लाम, यहूदी, बौद्ध, सिख और हिंदू धर्मों के मूल में है। मोहम्मद ने कहा है कि जो विपुल समृद्धि मिली है, मोहम्मद ने कहा है आपको जो विपुल समृद्धि मिली है उसके लिए कृतज्ञता सबसे अच्छी गारंटी है, और यह समृद्धि जारी रहेगी। मतलब ये कुरान में भी लिखा हुआ है। बुद्ध ने कहा है कि आपके पास कृतज्ञता और खुशी के अलावा किसी चीज का कोई कारण नहीं है। लाओ त्सु ने कहा है कि यदि आप वर्तमान परिस्थिति में आनंदित रहते हैं तो पूरा संसार आपके कदमों में बिछा होगा। श्री कृष्ण ने कहा था कि उन्हें जो भी दिया जाता है वह खुशी खुशी स्वीकार करते हैं। भगवान को भी बहुत सारी चीजें नहीं भी मिली,
है ना, लेकिन वो फिर भी कितना खुश रहते थे, हर टाइम उनका यही रहता था, उनको सिर्फ मुस्कुराना है, सिर्फ मुरली बजानी है, सिर्फ लीलाएं करनी है। तो वो भी ये बोलते थे कि जो भी दिया गया है उसको, मतलब हमें खुशी खुशी स्वीकार करना चाहिए। सम्राट डेविड ने पूरे संसार की हर उस चीज को धन्यवाद देने के लिए कहा है जो धरती और स्वर्ग के बीच मौजूद है, और ईसा मसीह ने हर चमत्कार करने से पहले धन्यवाद कहा था। कृतज्ञता का अभ्यास ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों से लेकर अफ्रीका के मसाई और जूलू तक, अमेरिकी नवाजों, शॉनी और चेरोकी से ताहिती, एस्किमो और माओरी के वासियों तक सबसे प्राचीन परंपराओं की जड़ है। जब भी आप सुबह उठें तो सुबह की रोशनी के लिए धन्यवाद दें, अपने जीवन और शक्ति के लिए धन्यवाद दें, अपने भोजन और जीने के आनंद के लिए धन्यवाद दें। यदि धन्यवाद देने का कोई कारण नहीं आ रहा तो ये आपका दोष है। आपको क्या करना है, कल 10 चीज ऐसी, सॉरी 100 चीज आपको ऐसी लिखनी है अपने आसपास की जिसके लिए आप कृतज्ञ हो सकते हैं। 100 चीज बहुत नहीं है। आपको जो आपकी आंखों से दिखे, आपको उस चीज के लिए थैंक यू लिखना है। और लिखना कैसे है, थैंक यू मेरे बेड के लिए, थैंक यू मेरी अलमारी के लिए, थैंक यू इस लाइट के लिए, थैंक यू मेरे हाथ के कंगन के लिए, थैंक यू मेरे हाथों के लिए, थैंक यू मेरे माथे की बिंदी के लिए, थैंक यू मेरे बाल के लिए, थैंक यू मेरे इस कपड़े के लिए, थैंक यू मेरे उस कपड़े के लिए, थैंक यू मेरे बच्चों के लिए, थैंक यू मेरे मम्मी पापा के लिए। इस तरीके से आपको 100 चीजें ढूंढनी है। ढूंढ लोगे आराम से, लिख लोगे आराम से। 100 चीजें ढूंढनी है। कल का हमारा होमवर्क क्या है, 100 चीजें प्लस मम्मी पापा के 10-10 ग्रेटिट्यूड। ठीक है, वो हमें डेली करने हैं, मम्मी पापा की ग्रेटिट्यूड। जब तक हमारा पहला चैप्टर नहीं आ रहा तब तक हम 10-10 करेंगे, उसके बाद में फिर आपकी मर्जी है। इतिहास में बहुत से लोग मशहूर हुए जिन्होंने कृतज्ञता का अभ्यास किया, जिनकी उपलब्धियों ने हम उन्हें महापुरुषों की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया। गांधी जी, मदर टेरेसा, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, दलाई लामा, लियोनार्डो दा विंची, प्लेटो, शेक्सपियर, इसी ब्लैक, इमर्सन, डिकेंस, प्राउस, डेकार्ट, लिंकन, युंग, न्यूटन, आइंस्टीन और बहुत सी अन्य हस्तियां। 1 मिनट रुकना पड़ेगा। कोई बात। अल्बर्ट आइंस्टीन की वैज्ञानिक खोजों ने संसार को देखने के हमारे तरीके को बदल कर रख दिया, और जब उनसे उनकी विराट उपलब्धियों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने सिर्फ दूसरों को धन्यवाद देने का उल्लेख किया। आइंस्टीन इतिहास के सबसे प्रतिभाशाली व्यक्तियों में से एक थे, लेकिन उन्होंने दूसरे लोगों को उनके काम के लिए दिन में 100 बार से अधिक थैंक यू किया, धन्यवाद किया। क्या इसमें हैरानी की कोई बात है कि जीवन में इतने सारे रहस्य अल्बर्ट आइंस्टीन के सामने उजागर हुए? क्या इसमें हैरानी की कोई बात है कि अल्बर्ट आइंस्टीन ने इतिहास की कुछ सबसे महानतम वैज्ञानिक खोज की? उन्होंने जीवन के हर दिन कृतज्ञता का अभ्यास किया, और बदले में उन्हें समृद्धि के कई रूप प्राप्त हुए। जब आइजैक न्यूटन से पूछा गया कि उन्होंने इतनी सारी वैज्ञानिक खोज कैसे कर ली, तो उन्होंने कहा था कि वे विराट लोगों के कंधों पर खड़े हुए थे। आइजैक न्यूटन को हाल ही में विज्ञान और मानव की जाति के प्रति सर्वाधिक योगदान देने वाला इंसान घोषित किया गया, लेकिन वे भी अपने से पहले आए लोगों के प्रति कृतज्ञ थे, क्योंकि कई लोगों ने ना, जैसे ये जो है, इन्होंने लाइट का आविष्कार किया था। अब कितने सारे लोग ऐसे हुए होंगे जिन्होंने लाइट का आविष्कार किया होगा लेकिन वो विफल रहे होंगे। हमारे संग में भी होता है ना, हम लोग एक बार, अगर हमने अभी अभी कोरोना के टाइम में हम लोगों ने सबने मिठाइयां बनाई होंगी, है ना, और मिठाई बनाते 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 हमें इतनी मिठाई बनानी आ चुकी है कि हम अब हर त्योहार पे एक आध मिठाइयाँ बना लेते हैं। और कम से कम जलेबियां तो सभी ने बनाई होंगी, और पहले किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि ये जलेबी बन सकती थी। और जलेबी बनाने वाले का भी थैंक यू कि उसने कम से कम हमें जलेबियां बनाने तक का इतना बड़ा रेसिपी दे दिया कि हमने उसको देख करके और बनानी शुरू करी थी। श्रुति बाकी मैंने लॉकडाउन में ना जलेबी बनाई थी। बाकी सबने लॉकडाउन में बनाई थी, मतलब ऑलमोस्ट लोगों ने बनाई थी, बिल्कुल मुझे बनाई लगता थी। है ना। तो मैंने भी बनाई थी, मैं भी उन्हीं में से एक हूँ, इसीलिए मैंने आपको उदाहरण भी दिया और कई बार पढ़ भी रही हूँ
कि कोरोना में सबने जलेबियां बनाई थी, तो मैंने भी इसलिए जलेबी का उदाहरण दिया। तो ऐसे ही न्यूटन के सामने भी ये चीज आई थी कि मतलब उसके सामने भी बहुत सारी चीजें ऐसी आई थी जो पहले आविष्कार हो चुके थे, हो रहे थे, मतलब लोग काम कर करके थक गए थे और फिर भी उसने बनाने की कोशिश की, तो वो हो गया। होता है ना, अभी हमें अगर कोई बता दे कि हमें रोटी, रोटी नहीं कुछ और देखती हूँ, अम्म, जैसे वो एक रोटी आती है रुमाली रोटी, अगर हमें अभी कोई रुमाली रोटी का वो बता देना कि कैसे बनाई जाती है वो, तो हम लोग बड़ी जल्दी से बना लेंगे। फिर हम अपना दिमाग थोड़ा हमें कम लगाना पड़ेगा, है ना। जब हमें रोटी नहीं आती थी, नॉर्मल रोटी नहीं बनानी आती थी, तो हमारी मम्मियां बताया करती थी कि पहले आटे को ऐसे करो, ऐसे करो। तो उनका भी थैंक यू है इस चीज के लिए कि उन्होंने हमें जरा जरा सी उससे बताया कि पहले ऐसे करो, ऐसे करो। और जिसने सबसे पहले रोटी बनाई होगी, उसको क्या पता चला होगा कैसे बनानी है वो रोटी, शायद ऐसे ही बन गई होगी, उसने कुछ एक्सपेरिमेंट किया होगा और वो रोटी बन गई होगी। हमें कम से कम बताने वाला कोई तो था, हमें इतना तो पता था कि हाँ इतना सा आटा अगर हम लगाएंगे तो इतने से पानी में काम हो जाएगा। तो इसी तरीके से हमने हर चीज के लिए थैंक यू करना है, और अपने हमारे जो पहले वाले लोग हैं उनका थैंक यू करना है हर चीज को सिखाने के लिए। हर कोई पैदा नहीं हुआ था इस चीज के लिए कि लो जी ये आपका बच्चा पैदा हुआ है और ये मतलब नेगेटिविटी लेकर के पैदा हुआ है और ये पॉजिटिविटी लेकर के पैदा हुआ है। सारे बच्चे सब एक ही तरीके से आते हैं, सब अपना एक फ्री माइंड होकर के आते हैं, ना उनके अंदर पॉजिटिव कुछ होता है ना नेगेटिव कुछ होता है, ना कोई अमीर पैदा होता है ना कोई गरीब बच्चा पैदा होता है ना। तो हर चीज हमें पहले से पहले जब मिल रही होती है उस चीज के लिए हमें थैंक यू करना है, हर चीज के लिए थैंक यू करना है। आज से हमने 100 चीजें मैं सुनूंगी, सबके पास 10-10 चीजें तो कम से कम सुनूंगी कि किस किसने क्या क्या किया थैंक यू में। जब वैज्ञानिक दार्शनिकों, खोजियों, आविष्कारकों और पैगंबरों ने कृतज्ञता का अभ्यास किया था, उन्हें इसके बहुत अच्छे परिणाम मिले और अधिकतर को इसकी आंतरिक शक्ति का ज्ञान था। बहरहाल आज के अधिकतर लोगों को कृतज्ञता की शक्ति की जानकारी नहीं है, क्योंकि जीवन में कृतज्ञता के जादू को अनुभव करने के लिए आपको इसका अभ्यास करना होता है। अब अभ्यास कितना करना होता है, मैंने आपको कल बताया था कि हमें एक तो प्रैक्टिस करनी है। आप 3 चीज पकड़ करके बैठ जाओ, एक तो हमने प्रैक्टिस करनी है, यहाँ पे कंटिन्यू रहना है, मम्मी पापा के शुक्राने करने हैं। प्रैक्टिस अगर आप अमृत वेला में करते हो ना, तो वेल एंड गुड। अमृत वेला मतलब ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त में सबको पता है, हमने अपने बच्चों को भी पढ़ने के लिए बोलते हैं, हमें भी कहीं ना कहीं अपने पढ़ने के लिए बोला गया था कि सुबह सुबह उठ के पढ़ा करो, अच्छी पढ़ाई होती है, अच्छी पढ़ाई होती है। पूजा का टाइम भी बताते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में कर लो, ब्रह्म मुहूर्त में कर लो। इसलिए जो है वो अमृत वेला जो है करवाया जाता था। ब्रह्म मुहूर्त में हम लोग अगर जितना भी अच्छे से करेंगे ना, तो वो हमारे को 6,000 गुना फलीभूत होता है। कोई भी काम अगर हम अच्छा करने वाले होते हैं और वो काम अगर हम फलीभूत करना चाहते हैं, उसको अच्छे से और अच्छे से करना चाहते हैं, तो वो हम कहीं ना कहीं अगर अमृत वेला में करते हैं उस काम को, तो वो बहुत ज्यादा अच्छा होता है। तो इसके बारे में अब हम कल करेंगे इसके आगे का। बाकी अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हो।